अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट वर्ल्ड कप हम सब मेट्रो वन न्यूज की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन नसीम राजपूत अपने तमाम व्यूवर्स से मुखातिब है। थैंक यू वेरी मच ऑल द स्पॉन्सर्स। आप हमारी ट्रांसमिशन के साथ जुड़े। अब 3 दिन रह गए हमारी ट्रांसमिशन में आज के बाद, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया यूफोन 4G, डेल टेक्नोलॉजी, MNP, उनके साथ साथ द वंडरफुल कफीला रेस्टोरेंट, क्या शानदार फूड है, और उनके साथ तमाशा ओरिजिनल एंड जैज कैश। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। सेमीफाइनल जैसा होना चाहिए आज बिल्कुल वैसे ही सेमीफाइनल हुआ। लो स्कोरिंग मैच था, लेकिन वो जो एक टर्म चली आ रही है चोकर्स की, वो मेरे ख्याल है साउथ अफ्रीका के साथ चुमटी हुई दिखाई दे रही है। आज भी जो है वो उनकी बैटिंग चौक कर गई। वो बैटिंग के जो किसी के आगे किसी के हाथ ही नहीं आ रही थी, वो बैटिंग आज चौक कर गई। और एक वक्त ऐसा भी था कि उनकी टीम बिल्कुल मुश्किलात में थी जब 24 रन पे उनके 4 आउट हो गए थे। उस जगह पे जो सेंचुरी स्कोर की है डेविड मिलर ने, वो आउट क्लास इनिंग थी कि आपके बाकी एंड से कोई बैट्समैन परफॉर्म नहीं कर रहे हो। क्लासन के 47 रन बहुत इंपॉर्टेंट थे, लेकिन वो जो सेंचुरी थी नीचे वाले बैटर्स के साथ उन्होंने अपनी टीम को लड़ने के काबिल कर दिया। और एक वक्त में जो स्कोर था उनका 24 रन पर 4 आउट, वो 212 रन तक ले जाने में कामयाब हो गए। आज ज़बरदस्त किस्म की बॉलिंग हमने देखी। पैट कमिंस 51 फॉर 3 एंड 3 फॉर 34। मिचेल स्टार्क, दोनों फास्ट बॉलर्स ने आज ज़बरदस्त किस्म की बॉलिंग की। लेकिन बैड लक साउथ अफ्रीका का जो दिखाई दिया, एक तो दुनिया की बेहतरीन फील्डिंग कैचेस ड्रॉप करती चली गई, वरना तो शायद ये मैच टर्न हो गया था। 2 कैच आपने जो है वो ट्रेविस हेड के ड्रॉप कर दिए। ट्रेविस हेड 60+ रन्स कर गए, वो बहुत ही क्रूशल रन्स करने में कामयाब हो गए। कैचेस विन मैचेस, साउथ अफ्रीका की मजबूत टीम आज कैचेस ड्रॉप कर गई। फिर साउथ अफ्रीका की बॉलिंग में भी बैड लक हो गया। एनगीडी आज उनके नहीं थे, रबादा दरमियान में अनफिट हो गए और 6 ओवर ही कर सके। उनके 4 ओवर बाकी रह गए थे जो करा ही नहीं सके। मार्करम से बॉलिंग करवाना पड़ी। कुर्जे उनकी बॉलिंग कर रहे थे, कुर्जे ने बहुत जान लगाई थी। लेकिन एंड ऑफ द डे ऑस्ट्रेलिया बिकम द फाइनलिस्ट ऑफ दिस वर्ल्ड कप 2023। सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका को शिकस्त हुई और चोकर्स का टैग इसलिए भी करार दिया जाता है, आज 5वां सेमीफाइनल खेला है साउथ अफ्रीका की टीम ने। 4 हारे हैं और 1 जो है वो ड्रॉ हुआ। कोई आज तक सेमीफाइनल जीतने में कामयाब नहीं हो सके साउथ अफ्रीका। वेयर इज ऑस्ट्रेलिया इज कंसर्न, 9 सेमीफाइनल्स, 7 विक्ट्रीज, 1 लॉस्ट एंड 1 टाई। तो ये ऑस्ट्रेलियन टीम बड़े मैचों की टीम जो करार दी जाती है वो इसी वजह से करार दी जाती है, और अगर वो चोकर्स करार दिए जाते हैं तो इसी वजह से करार दिए जाते हैं। खैर, हम अगर इस मैच पर बात करेंगे क्योंकि अब 2 दिन के बाद ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल खेलना है, उस पर भी हमारी डिस्कशन जारी रहेगी। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट में इतनी ज़्यादा उखाड़ पछाड़ हो रही है, इतनी ज़्यादा तब्दीलियाँ हो रही हैं। आप सुबह सो के उठते हैं तो कोई नई एक खबर आई भी होती है। मोहम्मद हफीज़ डायरेक्टर क्रिकेट बन गए। ये भी एक सवाल दिखाई देता है कि अब कोचिंग स्टाफ वो अपनी पसंद का रखेंगे, तो वो कोचिंग स्टाफ क्या होना चाहिए पाकिस्तान की मेंस क्रिकेट टीम का, क्योंकि हफीज़ अभी रिसेंट पास्ट में इन्हीं खिलाड़ियों के साथ क्रिकेट खेल रहे थे। तो क्या बहुत सीनियर नाम ले आए? मिसबाह उल हक के साथ आप वकार यूनुस को लेकर आए थे, बॉलिंग कोच। मिसबाह उल हक हेड कोच थे। क्या वो तजुर्बा बहुत ज़्यादा कामयाब रहा था? अगर हम बहुत एक्सपीरियंस लेके आ जाते हैं यहाँ पर हफीज़ के साथ बॉलिंग कोचिंग डिपार्टमेंट में, तो क्या स्टेबिलिटी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए आएगी? लेकिन अब हफीज़ की सवाबदीद है कि वो अपना कोचिंग स्टाफ क्या रखते हैं, ये अथॉरिटी अब दे दी गई है। तो अब किस तरह का कोचिंग स्टाफ होना चाहिए, बहुत सारे सवाल आते हैं। हम माइंड सेट चेंज करने की बात कर रहे हैं। शाहीन शाह अफरीदी को बहुत मुबारक कि वो T20 के कप्तान बन गए। क्या शाहीन शाह अफरीदी बाबर आजम और रिजवान के पेयर को छेड़ेंगे? जो सारी दुनिया बात करती हुई दिखाई दे रही है, मेरा नहीं ख्याल कि अब ये पेयर बरकरार रहेगा शायद, क्योंकि जो माइंडसेट इस वक्त दिखाई दे रहा है मैनेजमेंट का, ये एक बहुत बड़ा पेयर था जो कई सालों से पाकिस्तान क्रिकेट के लिए टॉप ऑर्डर पे बैटिंग कर रहा था। इनकी परफॉर्मेंसेस भी हैं, लेकिन इनके स्ट्राइक रेट को हमेशा से क्रिटिसाइज किया जाता रहा कि दोनों सिमिलर टाइप के बैटर हैं और दोनों बैटिंग कर रहे हैं। पाकिस्तान को 160 रन की टीम बना दिया है। मेरी इतलात के मुताबिक साइम अयूब और फ़खर जमान आपका फर्स्ट चॉइस ओपनिंग पेयर इस वक्त दिखाई दे रहा है। तो फिर क्या रिजवान की जगह टीम में है, बाबर की जगह टीम में है? ये ऑटोमेटिकली बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो पाकिस्तान क्रिकेट के साथ जुड़ते चले जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट सीरीज में नसीम शाह नहीं होंगे। नसीम शाह न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज से ज्वाइन करेंगे, उसके बाद PSL खेलेंगे। नसीम शाह नहीं है, तो उनकी जगह पे पाकिस्तान के पास कौन सी ऐसी रिप्लेसमेंट दिखाई दे रही है जो ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन में बेहतर मुकाबला कर सकती है, वहां पे परफॉर्म कर सकती है?
वहाब रियाज और सुहेल तनवीर का नाम सीनियर और जूनियर सिलेक्शन कमेटी के हवाले से कल से चल रहा है, लेकिन ताहाल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसका ऑफिशियली कोई अनाउंसमेंट अब तक नहीं किया है। ज़राए से ये खबर कल से चल रही है कि वहाब रियाज सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन आ रहे हैं और सुहेल तनवीर जूनियर सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन आ रहे हैं। तो ऐसा लगा ज़का अशरफ साहब के दौर में आप यंगस्टर्स को, आप 90s के प्लेयर्स को भी नहीं, बल्कि आप ये कह सकते हैं कि 2000 के बाद के प्लेयर्स को जो है वो ज़्यादा मौके दिए जा रहे हैं कि आप जाके जो है वो अब डिलीवर करके दिखाएं, जिन्होंने मॉडर्न डे क्रिकेट खेली है। ये फैसला कैसा है? ये सारे इश्यूज़ होंगे हमारे साथ गुफ्तगू के लिए। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, 350 रन फर्स्ट क्लास क्रिकेट के फाइनल में स्कोर किए। ज़बरदस्त किस्म के बैटर थे अपने ज़माने के। अनफॉर्चुनेट था कि पाकिस्तान नहीं खेल सके, लेकिन टॉप क्लास क्रिकेट खेली। राशिद इसरार भाई, थैंक यू वेरी मच राशिद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया हुआ है पाकिस्तान के सीनियर ओपनिंग बैटर, फर्स्ट क्लास क्रिकेट ही खेली लेकिन पोटेंशियल बड़ा ज़बरदस्त किस्म का था। अपने दौर की लाजवाब क्रिकेट खेलने वाले अनवार उल हक भाई, थैंक यू वेरी मच अनवार भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। उनके सामने पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, एक बड़े डिपार्टमेंट के स्पोर्ट्स हेड और ज़बरदस्त किस्म के हमारे एनालिस्ट हैं। आप हम सब इनको बड़ा एक मान के साथ रखते हैं अपने। आपने देखा होगा स्टूडियो में शुएब हबीब भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू नसीम, और देखने वालों को मेरा सलाम। अमेरिका से ही ज्वाइन करेंगे शो की जान फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर 1 2 3 साजिद खान भाई। साजिद भाई बहुत बहुत शुक्रिया। और स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं मेरे बेहतरीन दोस्त, क्रिकेट के लवर, और अगर आप खाने के लवर हैं, फूड के लवर हैं, तो जाएं और कफीला में जाके एक मरतबा ज़रूर खाएं। जहूर भाई के हाथ का खाना क्या कमाल है। जहूर अहमद भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, CEO कफीला। थैंक यू जहूर भाई, वेलकम सर। जहूर भाई आपसे स्टार्ट लेते हैं। आज सेमीफाइनल जो हुआ है उसमें वो टीम की जिसकी फील्डिंग हम कहते हैं कि दुनिया भर में ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका की फील्डिंग का स्टैंडर्ड सबसे हाई दिखाई देता है। साउथ अफ्रीका जॉन्टी रोड्स, AB डिविलियर्स, हर्शल गिब्स, ऐसे ऐसे फील्डर्स उनकी आ चुके हैं, लेकिन आज जब मौका था, प्रेशर पड़ा है और ये चोक कर गए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नसीम भाई, साउथ अफ्रीका के साथ थे हम लोग। आज तो मैं 100% साउथ अफ्रीका के साथ थे कि साउथ अफ्रीका जीते, क्योंकि आज तक साउथ अफ्रीका कोई वर्ल्ड कप मेरे ख्याल में जीत नहीं सका। तो साउथ अफ्रीका अपने माइंड में टॉस जीत कर जो अपने माइंड में लेके आया है, जो यहाँ पे इस ग्राउंड के अंदर जो चीज़ें चल रही हैं वो 300, 350, 400 लेके आए, लेकिन पिच जो है किसी और तरीके की थी, उनको इस चीज़ का पता नहीं था। और उन्होंने जो आके जाहिर सी बात है अपना जो है उनको पता था कि एग्रेसिव स्टाइल में स्टार्ट किया। उनको पता था कि भाई 350, 400 रन जो है सेमीफाइनल के लिए बहुत ज़रूरी है। उन्होंने अपना स्टार्ट उसी अंदाज से किया और विकेट जो है उस मुताबिक नहीं थी, विकेट स्पिन कर गई और वो आउट होते चले गए। उन्होंने अगर वहाँ पे वो थोड़ा सा टाइम लेते, खेलते आराम सुकून से, मिसबाह उल हक वाला खेलते या हसनी क्रोनियो वाला खेलते या शुएब मोहम्मद वाला खेल खेलते या दूसरा कोई खेल लेते, उनको पता था कि विकेटें गिर रही हैं, उनको चाहिए था कि आराम सुकून से खेल के। साउथ अफ्रीका कोई 35-40 रन पीछे रह गया मेरे ख्याल में इस विकेट पे। 250 रन, 212 रन भी अगर ये पकड़ने के उस वक्त पोजीशन में आ गए थे। देखें ये जो 4-5 कैच ड्रॉप किए ना, इतनी बड़ी टीम और आप सेमीफाइनल में खेल रहे हैं और आपके पास रन्स बिल्कुल नहीं है, 212-13 रन, और आप 4-5 कैच ड्रॉप कर जाएं, फिर भी बड़ी हिम्मत है। साउथ अफ्रीका वालों को दाद देता हूँ कि उन्होंने इतना ज़बरदस्त कमबैक किया, मुकाबला किया, डट के खड़े रहे। आखिरी जो है मेरे ख्याल में 16 गेंदों पे 2 रन बन रहे थे, फिर कोई 12 गेंदों पे, मतलब मैं दाद देता हूँ साउथ अफ्रीका की टीम के। उन्होंने मुकाबला किया है, भले वो हारी है लेकिन मुकाबला करके आ रही है। वेल डन साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया को। तो यार हमें तुमसे प्यार, हमें तुमसे प्यार है। ओके जी। शुएब भाई किससे बात कर रहे हैं मोबाइल पे? आप प्रोग्राम करें। आप मकसद है कि आप बात कर रहे थे तो मैंने कहा बात कर लें, फिर मैं हो गया हूँ। आप मुझे सुन रहे हैं? मैं आपको सुन रहा था, अगर आप जैसे। अच्छा जी शुएब भाई, मुझे ये बताइएगा आज ये क्या इस टीम के साथ प्रॉब्लम क्या लगती है साउथ अफ्रीका के साथ? आज भी उन्होंने एक वक्त ऐसा था कि मैच को ग्रिप कर लिया था जब वो 40-50 रन के अंदर जो है वो उनके पास बाकी थे, 3-4 विकेटें थी जो वो आउट कर सकते थे, लेकिन आज भी कैचेस क्रूशल मौके पे भी ड्रॉप हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपने ही बड़ी अच्छी बात बोली। प्रेशर पड़ता है, चोक हो जाते हैं। वही चीज़ हुई, प्रेशर पड़ा, चोक किस तरीके से नज़र आया, ये चोक इस तरीके से नज़र आए कि ये प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सके। दुनिया की सबसे बेस्ट फील्डिंग टीम है, कैचेस ड्रॉप कर गए।
ये प्रेशर था, इसकी वजह से ये चौक हुए। जहाँ तक ये पिच वगैरह की बात है तो थोड़ी बोलूँगा, और भी हमारे वो हैं। पिच ये थी 240-50 रन की, इससे ज़्यादा की नहीं थी। और बस ये है कि दोनों में डिफरेंस भी ऐसा था, मैं दूसरे की बात नहीं करूंगा, मैंने तो कल भी प्रोग्राम में क्या बोला था कि 60-40 है। उसी हिसाब से मैच रिजल्ट हुआ है, उसी हिसाब से रिजल्ट हुआ है यार। शुएब भाई की प्रेडिक्शन पे देना। थैंक यू, वेल डन शुएब भाई, थैंक यू। अच्छा, दूसरी आप चीज, हमेशा दोनों हाथ में लड्डू रखते हैं, ये एक अलग बात है। नसीम, कोई ये आप आपने- एक टीम नहीं लेते हैं कभी भी। नसीम, ये आपने मुझे सिखाया है ना, एक हाथ में बड़ा लड्डू रखो, दूसरा में छोटा रखो। अब मेरे आप उस्ताद तो भाई आप तो ये चीज करते ही नहीं है ना भाई। अब मैंने कहा आज ताली बजवा दूं, कल अनवार भाई के लिए ताली बजवा दी थी, आप इस बात हाँ, पे वो खफा गलत हो गए बजी थे। थी। तो सर मैं आपके लिए ताली किस बात पे बजवाऊं? मैंने तो नहीं आपने बोला। कहा था कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में नसीम, पहुंचेगा, प्रोग्राम अभी इस और- बात पे और ताली जैसे भी बजवाऊं। आपने प्रोग्राम- कहा ऑस्ट्रेलिया से हारेगा तो भी पहुंचेगा, किस बात पे बजवाऊं? मैंने तो नहीं बोला आप ताली बजवाएं, मैंने कब बोला? देखिए बात है कि ये शोएब ने तो नहीं कहा कि आप ताली बजाएं, उन्होंने नहीं, एक लेकिन अपना उसकी एक prediction नहीं, मैं वो तो- उन्होंने मैं उनकी इनका प्रेडिक्शन fan हूं। नहीं, देखिए, I'm a prediction- great fan of नहीं, him। बिल्कुल 100% प्रोडिक्शन दी थी कि 60-40 वो एक सेंसेबल एक उन्होंने अपना एक डिसीजन दिया, जैसे हमने स्ट्रेटेजी कहा कि ऑस्ट्रेलिया जीतेगी। बट तो आपने सेंसिबल नहीं दिया। नहीं, वो मैच आप तो 100% सही मैंने साबित दिया हुए ना ना, यार। साबित- अनवार भाई के लिए ज्यादा तालियां बजाई, बिल्कुल, क्योंकि ये तो 100% गए। अच्छा, दूसरी बात है कि जो बात हुई है कि जो पिच का बिहेवियर था वो वाकई ऐसे ही था कि 250 वाला लेकिन था। अनवर भाई मेरा एक सवाल ये है कि दोनों ऐसी कमाल की टीमें थी। दोनों टीमें जो है वो ऐसी थी कि अगर ये 400 करो तो 380 करें, दोनों ऐसी टीमें थी। आपको इस सेमीफाइनल मैच में दो बड़ी टीमें खेल रही हैं, इस तरह की पिच बनाना जरूरी थी कि जिसको कह रहे हो कि यार ये 230 रन की पिच थी, 240 की पिच थी, इसको तो बैटिंग पिच बनाते जो है कि लोग एंजॉय करते। हाँ, ये बात आपकी इसमें जो है वजन है कि सेमीफाइनल था, वो ये अपनी बहुत बड़ा इवेंट पिच था। फिक्सिंग अपने लिए तो कर लेते हैं, लेकिन क्राउड के लिए भी कुछ पिच फिक्सिंग कर लो कि अच्छी बैटिंग विकेट बना देते हैं। हाँ, इंडिया ये अपने आप लिए तो ये पिच कह फिक्सिंग सकते हैं करने को कि ये तैयार है। इतने बड़े मकसद मैच के अंदर इस तरह की पिच का बिहेवियर जो था वो वाकई एक जरा सा दना तकलीफ दे मर रहा था, क्योंकि इतनी ब्रेक हो रही थी कि ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन जो थे ना वो बिल्कुल मसा एक तरीके से जो ना वो हैंडल नहीं कर पा रहे थे। बट वेरी गुड लक, जैसे माजी में भी ये साउथ अफ्रीका चोकर्स के नाम से मशहूर हैं, आज भी उन्होंने ये करा। इवन के डिकॉक तक ने जो कैच जो आसानी से छोड़े हैं, उसके बाद फील्ड में 2 कैच छोड़े हैं, और ये जिस तरह आखिर ओवर तक लड़ते रहे, तो क्रेडिट गोज टू देम कि भाई बिल्कुल उन्होंने फाइट की और दे प्लेड वेरी गुड क्रिकेट इन शॉर्ट, आई मीन रन्स के ऊपर उन्होंने इतनी फाइट की है, एंड क्रेडिट गोज टू देम। बिल्कुल। रबादा की इंजरी जो थी ये भी एक बड़ा उनके लिए राशिद भाई प्रॉब्लम बनी, क्योंकि 4 ओवर रबादा के रह गए थे। वो 4 ओवर उस जगह पे आके नहीं कर सके जब उनकी टीम को बहुत जरूरत थी। उन्हें एडम मार्करम से बॉलिंग करवानी पड़ रही थी कुर्जे के साथ। ये सूरत हाल थी, तो ये भी एक साउथ अफ्रीका का बैड लक रहा। उनका नंबर 1 बॉलर क्रूशल सेमीफाइनल में अपने 4 ओवर नहीं कर सका। सबको सलाम अलैकुम। वालेकुम पहली बात सलाम। तो ये ऑस्ट्रेलिया को बहुत मुबारक, जबरदस्त विक्ट्री की ऑस्ट्रेलिया ने आज एज एक्सपेक्टेड। मगर ये था कि साउथ अफ्रीका को उन्होंने बहुत कम रन पर आउट किया, 212 पर, और हेजलवुड और स्टार्क ने जबरदस्त बॉलिंग की, और ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने साउथ अफ्रीका को 212 में आउट किया। मिलर की शानदार सेंचुरी और क्लासन की 47। अगर ये पार्टनरशिप नहीं होती तो ये तो 150 ही में ढेर हो जाते। मगर ये कि बड़ा अच्छा पुअर फील्डिंग थी इनकी साउथ अफ्रीका की, जिसकी वजह से ये मैच हारे हैं। ऑस्ट्रेलिया ने बहुत अच्छा फाइट बैक किया। ऑस्ट्रेलिया का फाइट बैक वाकई बहुत अच्छा रहा। राशिद भाई मैं आता हूं अभी आपके पास। साजिद भाई, मेरे ख्याल है अच्छा मौका मिल गया था साउथ अफ्रीका को पहली मर्तबा वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचने का, फिर एक नया चैंपियन बनने का। ये बड़ा एक चांस मिस कर गए वो अपने कैचेस ड्रॉप करके। भाई आपको, जहूर भाई को, अनवार भाई को, ग्रेट शोएब भाई को और राशिद भाई को अस्सलाम वालेकुम। आलम यकीनी तौर पर आपको सच की बात कहता है, जो बहुत इम्पोर्टेंट मौजू है। टॉप इन द मैचेस पे बात होती है, जिस पर हम बात कर रहे हैं, हमारा पैनल बात कर रहा है।
और बीसीसीआई को एक सपोर्टिंग विकेट बनाना चाहिए थी, न्यारी विकेट बनाया, एक सेमीफाइनल जो खेलना चाह रहे थे, देखना चाह रहे थे, उस तरह की क्रिकेट देखने को नहीं मिली। और यकीनी तौर पर जिस तरह ऑस्ट्रेलियन की बात की जाए, उन्होंने तो आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करी, नया बॉल का भरपूर फायदा उठाया, 24 ओवर में 4 विकेट ले ली, मगर उनके बैट्समैन ने जिस तरह के सेंचुरी बनाई उनको क्रेडिट देना पड़ेगा। और क्लासिक ने जिस तरह 47 रन बनाए, अच्छा टारगेट ऐसे लगा 260 रन, अच्छे रन होंगे, मगर ये वादे तौर पर ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करने आता है तो वादे फर्क वार्नर के उनकी पार्टनर जो 54 की थी वहां मैच निकाल के ले गए थे, नहीं जो बोलते आउटस्टैंडिंग बैटिंग करके चले गए। मगर ये चीज को मंजर रखते हुए क्रिकेट यकीनी तौर पर ग्राउंड में खेली जाती है, बैट फील्डिंग, बैट कैचेज जो छोड़े वो उनको बैकफायर कर गया, जिस तरह से यही तवक्को लग रही थी, बहुत अच्छा मैच खेलना चाह रही थी साउथ अफ्रीका, मगर किस्मत उनके मेहरबान नहीं थी, किस्मत ऑस्ट्रेलिया की मेहरबान थी। और ऑस्ट्रेलिया यकीनी तौर पर जिस तरह 2003 में जब खेला गया था फाइनल, तो 2023 में भी इसी तरह फाइनल खेला जाएगा, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया फाइनल खेला जाएगा। और क्या साउथ अफ्रीका की टीम अगर फाइनल में होती इंडिया को इतना टफ टाइम दे पाती जितना ऑस्ट्रेलिया दे सकती है? ये एक बड़ा सवाल है। लोग ये बात कर रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया अगर फाइनल में आएगा तो इंडिया को फाइट मिल सकती है, वरना शायद साउथ अफ्रीका इतनी फाइट ना दे पाए। तो अब यही सवाल होगा कि क्या इंडिया के लिए ये अच्छा हुआ या बुरा हुआ? ब्रेक के बाद वर्ल्ड कप हम सब एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हम अपने तमाम स्पॉन्सर्स के हमेशा मशकूर रहते हैं, और जहां बात है हमारे को स्पॉन्सर द वंडरफुल कफीला रेस्टोरेंट की, तो क्या खाना है जी। जाएं ख़याबान शहबाज पे जाके आप वो खाना खाएं, बहरिया टाउन में जाके खाएं, सिंगापुर में जाके खाएं। ज़हूर भाई ने क्या जगहों पे जो है वो काम किया हुआ है, और क्या कमाल का काम किया हुआ है। मेहनती इंसान, और इस मेहनत से आज अल्लाह ताला इस मकाम पर ज़हूर भाई पहुँचे। एक वीडियो छोटी सी है शानदार कफीला रेस्टोरेंट की, ज़रा देखते हैं। हर जायका जो है वो ऐसा लाजवाब है कि किसी दिन जो है वो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कफीला फूड है, बेहतरीन रेट्स में शानदार फूड। ज़हूर भाई, सबसे पहले तो ज़हूर भाई के लिए तालियां, इतनी शानदार मेहनत जो आपने सारी जिंदगी में की है ज़हूर भाई, हम सब आपको थैंक यू सो मच। ये जो अभी लास्ट वर्ड था ना आपके घर तक, तो उस दिन मैं यहाँ से खा के गया था, तो मेरी मिसेस वगैरह ने बड़ी वो करी थी, तो ज़हूर भाई ने स्पेशली मेरी मिसेस वगैरह के लिए, मेरी फैमिली के लिए घर पहुंचवाया था। आपने तो ताली भी नहीं बजाई, हम सब लोग बजाई। दिल से होता है, ये बात दिखावा नहीं है। मैं जगह एडमिट किया ना, आप सारे काम दिखावा खामोशी नहीं। से कर लेते हैं। हाँ, दिखावा नहीं है मेरे पास। थैंक यू शोएब भाई, थैंक यू सो नहीं मच। नहीं, ये शोएब भाई के लिए घर पे गए तो ये एक एजाज है। यकीन माने कफीला के लिए भी शोएब भाई माशाल्लाह इस मुल्क पसंद का आया होगा बहुत बड़ा तो नाम है। उन्होंने तारीफ की होगी ना। नहीं, शोएब भाई मुल्क का हमारे बहुत बड़ा नाम है। ज़हूर भाई, कुछ आपको लगता है को फाइटिंग फाइनल होगा? एक तो आप मेरी हर बात को शक से देखते हैं, मेरी तरफ देखना शुरू कर देंगे। ज़हूर भाई बताइए। ज़हूर भाई जी नसीम भाई, ये फाइटिंग होगा, बिल्कुल ज़रूर होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ऐसी टीम है वो कभी भी अपना प्रेशर, कभी भी अपने आप पे प्रेशर नहीं आने देती। वो मुश्किलात में हो, किसी जगह भी हो, वो अपने आप के ऊपर प्रेशर नहीं आने देती। कोई ना कोई बैट्समैन उनका ऐसा आ जाता है कि वो आपको पता है कि वो पीछे हटने का नाम नहीं लेता है। बहुत ज़बरदस्त मैच होगा, फाइटिंग होगा। अब पिच किस अंदाज में बनाते हैं, टॉस पे उनके दिमाग में क्या है, टॉस जीतेंगे क्या करेंगे। अब अगर उन्होंने वो जो सेमीफाइनल इंडिया और न्यूजीलैंड का हुआ था वैसे अगर पिच बनाई तो बड़ा ज़बरदस्त मैच फाइनल में देखने को मिलेगा। अगर उन्होंने जो आज जैसी पिच बनाई तो थोड़ा सा मायूसी होगी जो लोग वहाँ सर, वो तो पिच फिक्सिंग तो मजे से कर लेते हैं। मैं अगर जहाँ पे ज़हूर भाई पिच फिक्सिंग हो रही हो कि आईसीसी कोई और पिच बताए और आप किसी और पे मैच करा दें, आपकी इतनी ताकत हो, तो फिर मैच फिक्सिंग और स्पॉट फिक्सिंग तो कोई मसला ही नहीं रह जाएगा। आप तो पिच बदल रहे हैं। नसीम भाई देखें ना, आज मज़ा ही नहीं आया, आज तमाशाइयों को कोई मज़ा ही नहीं आया। कोई फाइट हुई लेकिन इतना लो स्कोर मैच हुआ। वो जो तवक्कात थी 300 350 रन की, और उनके माइंड में भी यही था अफ्रीका के, जिसकी वजह से वो अपनी विकेट्स लॉस कर गए और एंड वो 4 विकेटें 24 रन पे गिरी। उसके बाद वो बैकफुट पे आए, लेकिन दाद देते हैं मिलर को, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त खेला, सेंचुरी मारी वहाँ पर। जहाँ पे तो हम आते हैं ये वाली, आप ज़रा थोड़ा सा हम फाइनल पे आगे भी बात करेंगे। मेरे अपनी ज़ाती राय में शायद इंडिया के लिए ये अच्छा नहीं हुआ, ये हमारा आगे भी शो है। ज़रा कुछ अपनी क्रिकेट पे आ जाते हैं। हफीज़ को डायरेक्टर क्रिकेट बनाया है, इस फैसले को आपने कैसे देखा? देखिए हफीज़ अच्छे हैं अभी माशाल्लाह, वो क्रिकेट खेल के आए, उनको चीज़ों का पता है।
खिलाड़ियों के साथ भी रहे। मे भी क्रिकेट बोर्ड ने जो फैसला लिया होगा तो कुछ बेहतरी उन्होंने सोच के लिया होगा। हफीज़ वैसे अच्छे क्रिकेटर थे और उनका जो बैकग्राउंड है और जो भी खेलते रहे तो ज़बरदस्त रहा है उनका बैकग्राउंड। और मुझे उम्मीद है कि हफीज़ कोई पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बेहतर से बेहतर सोचेंगे और हम आवाम के बारे में कुछ सोचेंगे वो। अच्छा जी आप हाँ बताइए। नहीं सब करें सब ठीक है। किससे गर्लफ्रेंड अब बोले तो बात कर रहे हैं? करें कहाँ ना। बात कर रहे हैं आप? जब से लेके मोबाइल में लगे अच्छा, हुए, करें, पैसे करें, खो करें। गए, क्या हुआ है? जी पैसे मिले हैं मुझे। अच्छा, मुझे सवाल तो बताइए ना आप। देखें जी, सबसे पहला सवाल ये है कि इस डायरेक्टर बनाया ना, क्या एक्सपीरियंस है, एक चीज। दूसरी चीज ये कि इसकी सैलरी कितनी है। तीसरी चीज ये कि ये यहाँ आके सीखेगा या पहले से करा हुआ है इसने। पहले तो ये क्लियर हो जाए कि उसकी सैलरी कितनी है, उसके पास कितना एक्सपीरियंस है, फिर ये हो। ये थोड़ी है कि आपने जिसको बुलाया और उसको कर दिया। और भी लोग हैं और अगर इससे भी अच्छे मिल सकते हैं, अगर इससे बुरे मिलेंगे तो इसको पहले ये तो क्लियर करा जाए ना कि हमने काफी लोगों को ट्राई किया। मेरा सवाल सुनिएगा आप। पहले नहीं, सवाल मैंने सुन लिया। वकार नहीं, आप मेजबानी मुश्ताक अहमद, सबको आप सकलैन मुश्ताक, मोहम्मद आप सबको यूसुफ, साइड पे कर दें। आपने फाइनल कर दिया ना, फाइनल कर दिया ना इसको, हफीज को। अब उनको हटा दें, वो तो पास हो गए ना। आप इसको किस बेस पे ला रहे हैं, इसका क्या एक्सपीरियंस है, इसकी कितनी सैलरी आपने वो करी है। ये थोड़ी कि आप। अच्छा, फिर दूसरी चीज ये इसी चेयरमैन की ने जो कमेटी बनाई थी उसमें से ये मेरे ख्याल में इन्होंने मना कर दिया था। तो पहले पता तो चले ये क्या है। किस अब आप कोई कमेटी से उन्होंने रिजाइन उस वक्त किया था कि जब बाबर आजम ने और इंजमाम ने उनकी बात नहीं मानी। चलो ये अब जब आप कोई नई चीज बनाते, मिसाल के तौर पे अपने घर बनाते हैं तो एक अच्छे इंजीनियर से वो कराया जाता है ना। इनके पास क्या एक्सपीरियंस है। आपको पता है इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में कितने टेस्ट खेले? हाँ, कम खेले। कितने? मैं ये निकाल के दिखा चलो जब इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में एक भी टेस्ट मैच नहीं खेला। हाँ, इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में 11 वनडे खेले, इनका 18 रन का एवरेज है। इन्होंने उसके अगेंस्ट न्यूजीलैंड, मतलब इनकी क्रिकेट नहीं, इनकी क्रिकेट पे नहीं। वो सही कह रहे हैं, वो पहले उनके सुन तो लें। बात है जो कहना चाह रहे हैं, नहीं मैं आपको एक बात जो कह रहे हैं वही मैं कहना चाह रहा हूँ। ऑस्ट्रेलिया में और साउथ अफ्रीका वगैरह में इनकी परफॉर्मेंस नहीं है। अच्छा चलो उसको हटा देते हैं, लेकिन ये तो बताएं ना कि कितनी सैलरी पे आए हैं ये तो मिसाल के तौर पे अभी इनको तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है। पाकिस्तान टीम में आके सीखेंगे, सिखाने के बजाय। अनवर भाई देखिए, बात ये लॉजिकल ये है कि देखिए उनका पीछे बैकग्राउंड उन पिचेस के ऊपर, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका की और न्यूजीलैंड, इनके पिचेस पे इनका रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है। तो आप ये मुझे बताइए कि जब इनको बनाया गया है तो इनकी जो पिक होगी या इनकी जो अप्रोच होगी तो वो उसी हिसाब से करेंगे जिसमें वो खुद फेल हुए हैं। मैं उनको कोई खुदा ना खास्ता उनके ऊपर कोई वो नहीं कह रहा, ब्लेम गेम नहीं कर रहा हूँ। बट एक ऐसे आदमी को देखें, आप उसके नजदीक एक मेरे सामने जैसे इसको ये भी सेकंड करेंगे। अब आपके पास एक यूनुस खान एक प्लेयर था ना, और उसमें ज्यादा मैं कहता हूँ अगर आपको डायरेक्टर बनाना था, हो सकता है लोगों को बुरा लगे, आमिर सुहेल मेरे हिसाब से बेस्ट चॉइस थी कि आप उसको एक एक्सपीरियंस आदमी था, पढ़ा लिखा आदमी है और वो फेयर बात करता है। और वो वाली बात है कि वो मतलब वो किसी का प्रेशर बर्दाश्त नहीं करता है। अगर आप उसको बनाते और ये एक पीछा जैसे उन्होंने उस दिन कहा था, खुदारा इन गोरों से 47 के बाद से लेकर अब तक इनसे हमारा पीछा छुड़ाएं और हमारे लोकल कोचेस को ये सारी जिम्मेदारियां दें। वो इस कल्चर को समझते हैं, हमारे प्लेयरों को समझते हैं। लोकली ला रहे हैं। राशिद भाई लोकल्स पे जा रहे हैं तो भी आवाज आ रही है। देखिए बहुत सारे लोगों को आपने चेक किया हुआ है, ठीक है, हफीज का एक्सपीरियंस नहीं है। शुएब भाई का, अनवर भाई का बहुत लॉजिकल पॉइंट है ये कि हफीज का क्या एक्सपीरियंस है कि जो आपने डायरेक्टर क्रिकेट का ओहदा दिया। ये मकसद है कि होल सोल है आप टीम के, कोच आपने रखने। ये शुएब और अनवर बिल्कुल सही कर रहे हैं। कोई एक्सपीरियंस नहीं है इनका, कोई परफॉर्मेंस नहीं है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड। और वैसे भी इनका जो परफॉर्मेंस है थोड़ा बहुत वनडे में इन्होंने किया है, मगर ये इनकी डिजर्व नहीं करते। इससे बेहतर था यूनुस खान, मियादाद या मोहसिन खान में से किसी को ये लाते ताकि पाकिस्तान क्रिकेट को इम्प्रूव करें। और हम जो जैसे अनवर ने, मैंने भी पहले कहा है कि लोकल हीरोज को प्रेफर करें और ताकि हमारी क्रिकेट में कुछ इम्प्रूवमेंट आए। अभी तक हमें कुछ नजर नहीं आ रहा क्या प्लानिंग है, किस तरह से ये बोर्ड चेंज हो रहा है हर 3 महीने में।
तो इसका अभी बहुत नुकसान हो रहा है पाकिस्तान क्रिकेट को। नहीं बिल्कुल राशिद भाई, सब लोग इससे मुत्तफिक दिखाई नहीं देते। नसीब, मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पे सिंध और बलूचिस्तान के लोगों के साथ, यानी अब से लेकर चाहे वो मतलब के प्लेयर हो या मैनेजमेंट का हिस्सा हो, क्या सिंध में और बलूचिस्तान में हमारी कोई कैपेबिलिटी या इतने काबिल लोग नहीं है कि हमारी? साजिद भाई, ये अनवार भाई का भी पॉइंट आ गया है यहाँ पे कि सिंध से वैसे लोग दिखाई नहीं देते। लेकिन दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये कि माइंडसेट की बात कर रहे हैं। आपने मिसबा को लगाया था, मिसबा का माइंडसेट सब जानते थे, डिफेंसिव अप्रोच के साथ है। हफीज का इतना डिफेंसिव माइंडसेट नहीं है जो हमने उनको खेलते हुए देखा कंपैरेटिवली मिसबा। नसीम भाई लॉबी के तहत एक साबिक कप्तान बहुत एक्टिव है, उनकी पर्ची है। यकीनी तौर पर इस चैनल पे जो लोग बैठे हैं जिनको खबरें देते हैं, चैनलों की लड़ाई हो गई है। आप मुझे बताइए आपके पास खबर क्यों नहीं है? इस चैनल पे जो डायरेक्टर साहिबा हैं उस चैनल वालों की खबरें ब्रेक हो जाती है, वो सारी खबरें ब्रेक कर देते हैं और दूसरे साबिक कप्तान इनको लेके बात हक और सच की करती है। डायरेक्टिंग वो उसके डिजर्व नहीं करते, और डिजर्व करने का मतलब होता है इनका कोई इतना एक्सपीरियंस नहीं है। और बात ये समंदर पर रहना भी चाहते हैं और भीगना भी नहीं चाहते। सारे जो है 2012 में जो इनके साथ हुआ था, जो सारे शाहिद आफरीदी के साथ थे, फिर इनको कप्तानी छोड़ी वड़ी, यही केस अब्बा और बेटे तो शॉट बार, यकीनी तौर पर ये रहेंगे नहीं रहेंगे। डायरेक्टर तो बना दिया है, मौजूदा चेयरमैन साहब रहेंगे नहीं रहेंगे। हमने आपने बात की, हमारे पहले ने बात की, चीमा साहब को मैनेजर बना रहे हैं। भाई पहले क्या वर्ल्ड कप से पहले क्या अब्बा खेल लेते क्या? वर्ल्ड कप से पहले आप लोग क्यों नहीं जाके? सवाल ये पैदा होता है, वर्ल्ड कप तो आपने खो दिया। एक और खबर ब्रेक करते चलूं सर, ये नवेद अकरम चीमा साहब जैसा नाम होते हुए आपने चीमा तो रखे हुए थे और भी रखे हुए थे, लेकिन आप ये सारे लोग अच्छे हैं, मैं किसी के खिलाफ यार देखो नसीम, लेकिन एक्सपीरियंस नहीं था किसी का भी। साजिद भाई, आज आपको एक्सपीरियंस मैनेजर याद आ रहा है? नसीम एक बात मैं कहना चाह रहा हूं, टाइम खत्म होने वाला है। देखिए कल बात हुई थी उसकी, साजिद एक मिनट प्लीज, कल एक बात हुई थी T20 कैप्टन की, ठीक है? उस वक्त हमें भी आइडिया नहीं था, एकदम हमें ये खबर मिली। व्हाई नॉट वो अहमद वसीम? वो यस, व्हाई नॉट अहमद वसीम? ये भी बहुत अच्छा, ये भी लॉजिकल शुएब भाई का। जी शुएब जी, साजिद भाई आप बता रहे थे। बहुत प्यारी बात की उस्ताद मोहतरम शुएब भाई ने बात की, और ये लॉबी सिस्टम में नहीं आ रहा, वो सिस्टम में नहीं बैठ रहा अहमद वसीम। सिस्टम के तहत सुसर साहब की ख्वाहिश थी, सुसर साहब की ख्वाहिश थी, दमाद साहब कप्तान बने, लाहौर कलंदर गांधी जी के वो यकीनी तौर पर आतिफ को मुबारक हो। लेकिन दूसरा नसीम भाई, जो आपके कुलीग हैं, सुना नसीम भाई, जो आपके कुलीग हैं इंडियन जर्नलिस्ट, तो उसका मतलब उनकी खबर तो सही थी, लाहौर कलंदर छा गई। यकीनी तौर पर इंडिया में बैठ के वो बंदा जर्नलिस्ट ये बात कह रहा है, लाहौर कलंदर का पाकिस्तान क्रिकेट टीम में बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है, तो बन गया शहनशाह आफरीदी। मगर खुला खुला मैच का कत्ल हो रहा है। साजिद भाई, कल और परसों गैप है हमारा वर्ल्ड कप का, तो हम कल के प्रोग्राम में स्पेसिफिक बात करेंगे कि अब ये फ्रेंचाइजर्स की इतनी ज्यादा बात की जाइए, फ्रेंचाइजर्स का रोल क्या है और उनकी अथॉरिटी क्या है, उनका काम क्या है और वो काम कहां तक जाके कर रहे हैं, इस पे जरूर हम बात करेंगे। अनवार भाई बहुत शुक्रिया, जरूर भाई अब टाइम नहीं, कल करेंगे। T20 का कप्तान मैंने आपको बहुत पहले बिल्कुल, ये अनवार भाई ने कहा था, भूल गए थे आपने। भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कफीला पे ताली नहीं बजाई, लेकिन आप घर पे भी खाना आ गया। थैंक यू शुएब भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। साजिद भाई एंड राशिद भाई, आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम में इतना ही, कल रात को 10 बजे आपसे फिर मुलाकात हो रही है। टिल देन, अल्लाह निगहबान।